सब्जी के बाजार में भले ही तमाम सब्जियों के दाम बढ़ गए हों और ख़रीदने के लिए आपको अपनी जेब की तरफ झांकना पड़ता हो, लेकिन इन सब के बीच में एक सुखद खबर इस समय आपको बता दें कि शहर लखनऊ से है। यहाँ पर तमाम ये सब्जियाँ आप देख रहे होंगे, तमाम जो धीरे धीरे कुछ सब्जियां उगने की ओर भी हैं, कुछ पकने की ओर भी हैं, कुछ पक चुकी हैं और उसका लोग उपयोग भी कर चुके हैं। ये मिर्च जो है आपको साफ तरीके से दिख रहा होगा कि कितनी जो है हरी मिर्च आपको दिख रही होगी। ऐसा लग रहा होगा कि जैसे किसी खेत में हो, लेकिन ये जो पूरी बागवानी है, जो पूरा खेत एक तरीके से अपना जो घर के अंदर बीके जो पांडे हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं, उन्होंने तैयार कर दिया है। ये खुद पूरी तरीके से वहाँ पर उसकी देखभाल करते हैं और बिल्कुल जैसे कोई बच्चा हो उसी तरीके से तमाम जो प्लांट हैं वहाँ पर उन्होंने रोप रखे हैं। आपको बताते हैं कि एक लंबे समय से लमसम ये कह सकते हैं कि लगभग 30 वर्षों से लगातार ये घर की छतों पर ही सब्जियां करते हैं। हालांकि इसके पीछे की उन्होंने तमाम जो वजह बताई, उन्होंने अपनी जागरूकता के लिए बताया। उन्होंने कहा कि ये जो अकेलापन है जो सब्जियाँ वो ख़त्म करती हैं। ख़त्म करने की वजह यही है कि जब उनके पास में होते हैं, जब शरीर को आप पूरी क्रियाशील लगते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग तंदुरुस्त और जो शरीर है वो साफ तरीके से आपको एक्टिव रखता है, तमाम चीज़ों की बीमारियों से भी दूर रखता है। बीमारी भी जो तमाम हैं वो आपके पास नहीं आती हैं। उसकी वजह है कि जब प्रकृति के आप करीब जाते हैं तो मन आपका प्रसन्न रहता है। जो सुगमता के साथ में चीज़ें जो सामने होती हैं उनको देखकर भी आप बड़ी आसानी के साथ में प्रसन्न रहते हैं। यानी कि खुद को व्यस्त रखना भी एक अपने आप में एक योग है, एक साधना है। इन सबके बीच में जो वीके पांडे जी हैं उन्होंने ये पूरा कर दिखाया है। हालांकि जो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में उस समय आए थे जब इनका टमाटर चर्चाओं में आया था। हालांकि टमाटर जो जून तक की चला था, उसके बाद में ये यहाँ से इन्होंने तमाम जो था उसको वहाँ से जो ज़रूरतमंद लोग थे उसकी तमाम चीज़ें जो जितनी रेसिपी होती हैं वो बना के इन्होंने खुद भी यूज किया और पड़ोसियों को भी देते हैं। इसके साथ मैं आपको बताते कि देख रहे हो ये छत पे जो है अपना टहल रहे हैं और ये जो ड्रम ये दिखा रहे हैं, इसमें दरअसल ये बेसिक चीज़ें किचन की जो तमाम चीज़ें ख़राब हो जाती हैं उनको इसमें डाल देते हैं। उसके बाद में ये लिक्विड उसका तैयार करते हैं जिसका खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। आपको बताते हैं कि इसी की वजह है कि तमाम जो नींबू आप देखिए जो इनके हाथ में हैं वो किस तरीके से हैं, कितने साफ़ सुथरे लग रहे हैं और पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है, किसी तरीके से कोई मिलावट नहीं है। उनकी गुड़ाई करते हैं और खुरपी लेके उनकी बराबर डाई करते हैं। तमाम उसमें पूरे दिन व्यस्त रहते हैं। साफ तरीके से आप देख रहे हैं उनका जो कुर्ता है वो भी पसीने से भीगा हुआ है, यानी कि बता रहा है कि इन्होंने कितनी मेहनत की है। वो सुबह जो अपनी दिनचर्या में वो सुबह उठते हैं, दिनचर्या के बाद में वो लगातार अपना शाम को भी उसका समय देते हैं, सुबह भी समय देते हैं। बाकी अपनी पेस्टिसाइड का जो कंपनी है जो तमाम उसमें अपना जो है समय व्यतीत होता है। फिलहाल जो पूरा समय उनका जो जाता है इसी में ज़्यादातर जाता है। और महंगाई की वजह से चर्चा में आया। वैसे टमाटर की खेती तो हम बहुत पहले से कर रहे हैं और लगभग 30 सालों से ये काम करते चले आ रहे हैं। तो टमाटर हर साल पैदा करते हैं, लेकिन अब की इतना महंगा हो गया टमाटर जिससे चर्चा में आ गया। तो टमाटर तो अब खैर धीरे धीरे हमारा समाप्त हो गया है और बाकी सब्जियां हैं हमारे पास, जैसे बैंगन है, मिर्च है, आपका लौकी है, तरोई है और भिंडी है, खीरा है, ककड़ी है, ये सारी चीज़ें हैं अभी। तो और इसको हम करते आए हैं और कर रहे हैं इस समय जो है। बाकी बेसिक चीज़ों से कैसे तैयार करते हैं इसको, खाद बना के? देखिए क्या है कि वैसे तो गोबर खाद ज़्यादा प्रभावशाली है, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रभावशाली जो हम लोगों ने अभी ये किया है कि जो किचन वेस्ट है, जो घर का किचन वेस्ट निकलता है, लोग बाहर फेंकते हैं सड़कों में और वो गंदगी पैदा करता है। न जानवर खाते हैं, न कुत्ते खाते हैं और न कोई सफाई होती है। तो ये अगर हम इसको बना के और उसको खाद तैयार करें, उसका जो जूस निकलता है वो पेड़ों के लिए बिल्कुल औषधि है, अमृत के समान है और बहुत ही उर्वरा शक्ति बढ़ाता है मिट्टी में। और उसको डालने से किसी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम तो वही डाल रहे हैं, उसी से पैदा कर रहे हैं और बराबर जो है कामयाब है। वहीं वीके पांडे जी की मुहिम का ही नतीजा है कि जो तमाम जो उनके जो पड़ोसी हैं वो भी उनसे प्रेरित होकर वहाँ पर जो अपने घरों में भी उन्होंने सब्जियां उगाना शुरू कर दिया। इसके साथ में उनके घर के ठीक सामने पंचवटी पार्क है जिसका उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। यहाँ पर उन्होंने तमाम जो अनमोल औषधियाँ हैं वहाँ पर उन्होंने रोप रखी हैं, रुद्राक्ष लगा के, तेज पत्ता सहित तमाम जो वहाँ पर पौधे भी वहाँ पर उन्होंने लगा रखे हैं, जिसका अवलोकन कर सकते हैं। विनीत खंड में जो
पंचवटी जो पार्क, जो वाटिका है, लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई। सबसे बड़ी बात है कि जो वहाँ पर जो गंदगी को लेकर जो अभियान चलाया था, उसमें जो किचन की जो तमाम ऐसी चीज़ें उसको खाद बनाकर भी ये प्रयोग करते हैं, जिसके लिए तमाम जो उनकी लोग सराहना भी करते हैं, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे कोई और भी जो लोग हैं। जब जो भी इनके काम के बारे में सुनता है, उनसे मिलने के लिए आत हो जाता है। फिलहाल ये जो पूरा जो एक सामाजिक जो सरोकारों को जोड़ती हुई जो एक पहल है, जो कहीं न कहीं सबको प्रेरणा भी देती है कि प्रकृति का हम ख्याल कैसे करें, किस तरीके से करें, यदि हमारे मन में भावना हो। ये बागवानी के साथ साथ में फल, सब्जी, टमाटर, बहुत टाइप के फल और सब्जी भी यहाँ बहुत टाइप की हैं इनकी। तो इनके यहाँ हमने देखा है ऊपर जाके, तो पूरा छत भरा हुआ है, गमले पूरे भरे हुए हैं, उसमें तरह तरह के बैंगन भी हैं, टमाटर भी हैं, और भी सब्जियां बहुत सारी हैं। तो इनका देखी हम भी प्रभावित हुए हैं कि हम भी बागवानी शुरू करें। तो हम लोगों ने अभी तो फूलों से शुरू किया है। इन्होंने हमको एक खाद बनाने का तरीका बताया था, जो कि अपने जो किचन में से वेस्टेज होता है, जो उसको ऐसे तरीके से इकट्ठा करिए और उसमें पानी डालिए, और एक कोई लिक्विड इन्होंने दिया था हमको अपनी कंपनी से, जैसे ये कंपनी में अपने में वर्क करते हैं, तो वो लिक्विड डाल दो और जो उसका जूस जैसे निकले तो वो खाद सबसे प्योर खाद बन जाएगी। तो ये सब चीज़ें ये करते हैं, साथ साथ में सर्विस भी करते हैं, ये बागवानी भी अपने, और ये पार्क भी पूरा आप देख ही रहे हैं। तो हम लोग तो इनका खाली सहयोग करते हैं, ये जैसा कहते रहते हैं हम भी पीछे भी लगे रहते हैं। जैसे ये ऑफिस चले गए, कहा भाई आप देख लीजिएगा सूर्य जी, ये पार्क में लेवल लगा रखा है हमने, तो देखिएगा आप दिन में। तो हम लोग भी उनका सहयोग करते हैं, क्योंकि जब तक सहयोग कोई करेगा नहीं, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। तो ये सारे सहयोग हम लोगों के रहते हैं इनके, और भी काम है इनके, सामाजिक काम भी करते हैं ये इसी के साथ साथ। आप अगर सुनेंगे तो कहेंगे कि इतना एक आदमी ऐसे कैसे कर सकता है। अब जैसे कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ गई, लाइट की प्रॉब्लम आ गई कहीं पर, या रोड की प्रॉब्लम है, नाली की प्रॉब्लम है, तो नगर निगम को सूचना देना, और लाइट की जो स्ट्रीट लाइट है उसकी सूचना देना। जैसे कोई जानवर मर गया है, ये इनके ज़ील है कि बागवानी और सुंदरता से रिलेटेड सारे कार्यों करना। समाज सेवी तो हैं ही, साथ साथ में ये देख रहे होंगे, हम सोचते हैं वन ऑफ द बेस्ट पार्क इस एरिया का आप देख रहे हैं, और इसमें कोई छिपा हुआ नहीं है, और इस पार्क में बहुत दूर से लोग आते हैं, और जन समस्याओं के भी निराकरण के लिए लगे रहते हैं अपनी तरफ से, और जहाँ तक हो सकता है इस एरिया को सुंदर बनाने के लिए, और सिक्योरिटी पर्पज़ से भी बहुत लवलीन रहते हैं। अब और पर्यावरण पे भी कहाँ से उन्होंने कार्य किया है, अपने पास से भी कभी होता है कि खर्च करके पौधे लगाना, और कई तरह के कार्यों में लिप्त हैं वो। अरे ऑफ कोर्स मेरे कहीं ना कहीं बागवानी में कभी कभी इनसे वीके पांडे जी की ये मुहिम काम ला रही है। तमाम जो लोग हैं वो इनसे प्रेरित होकर, मोहल्ले के लोग हैं वो इकट्ठा होते हैं और उनका साथ भी देते हैं। वहीं अब वीके पांडे जी का ये कहना है कि जो तमाम जो वैसे चीज़ें होती हैं, यानी जो हम चौराहों पर तमाम जगह जो गंदगी फेंक देते हैं, उसको वो खाद के रूप में प्रयोग करके तमाम चीज़ों को दुरुस्त करना चाहते हैं। हालाँकि उसके लिए शाक सब्जी तमाम जो वर्कशॉपें होती हैं, तमाम जो चीज़ें उसमें वो भाग भी ले रहते हैं, और कई उनको पुरस्कार भी मिले हैं। उनका सपना यही है कि शहर स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे, तभी हमारा देश बेहतर हो सकता है।